Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Now today I am going to explain class 10 science chapter number 8 and the name of this chapter is how do organism reproduce. कि organism में reproduction किस तरीके से होता है इसकी स्टडी हम कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया है कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्यों इम्पॉर्टेंट है। नाउ हमने ये देखा कि जो रिप्रोडक्शन है वो टू टाइप्स का होता है बेटी, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जो स्टडी है वो हमने कंप्लीट कर लिया था सेकंड पार्ट में, और इन फ्लावर sexual mode of reproduction also completed. Now today I am going to explain reproduction in human being and the first topic is male reproductive system. These all the topics are very important. आपको जो डायग्राम्स हैं वो ड्रॉ करने के लिए भी आ सकते हैं, जो लेबलिंग है उस पर भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं बेटे। तो आपको इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करना है। Male reproductive system. The male reproductive system consists of a pair of testes which produce the male reproductive cells called sperms, and the hormones is testosterone. It is contact in a sac-like structure called scrotum. From each testis arises a tube called vas deferens. It joins into the urethra. The urethra is enclosed in a muscular organ called penis. It has an opening called genital pore. The seminal vesicles and the prostate glands produce fluids which provide nutrition and help in a movement of the sperm. So यहाँ बताया गया है बेटे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें एक पेयर होता है टेस्टिस का। इसके अलावा जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है उसका नाम है स्पर्म। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि राइट द नेम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सेल, देन द नेम इज स्पर्म। एंड हार्मोन्स जो हैं, जो हार्मोन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं वो है टेस्टोस्टेरोन। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो हार्मोन का नेम है। और सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में उसका नाम है स्क्रोटम। एंड ईच टेस्टिस सीरीज अ ट्यूब, हर एक टेस्टिस से एक ट्यूब निकले। तो जैसे हमने देखा कि पेयर है टेस्टिस का, तो टू टेस्टिस होंगे इसके अंदर। तो जो ट्यूब इसमें कनेक्ट होती है उसे हम वास डिफरेंस कहते हैं। इट जॉइंस इनटू द यूरेथ्रा, और ये आगे जाके यूरेथ्रा से कनेक्ट होती है। यूरेथ्रा इज एनक्लोज इन अ मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड पेनिस। यूरेथ्रा जो है एक मस्कुलर ऑर्गन से कॉन्टैक्ट में रहता है जिसे कि पेनिस कहते हैं। इट हैज़ एन ओपनिंग कॉल्ड जेनिटल पोर्स, इस पे एक ओपनिंग पोर होता है जिसे हम जेनिटल पोर के नाम से जानते हैं। द सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस फ्लूइड्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड हेल्प इन अ मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, और ये स्पर्म के मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास स्पर्म का जो डायग्राम है वो हमने यहाँ पर शो करा है। तो यहाँ पे इसमें आगे का जो पार्ट होता है स्पर्म का उसे हम एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। ये हेड पार्ट जो होता है स्पर्म का वहाँ पर लोकेट होता है एक्रोसोम। फिर मिड पीस पार्ट है और उसके बाद में टेल है। यहाँ पर एलिस जो है वो आपको शो किया गया है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। इसमें ब्लैडर, सेमिनल वेसल्स एंड प्रोस्टेट एंड द टेस्टीज एंड द टेस्टिकल, यूरेथ्रा एंड द वास डिफरेंस जो है उसे यहाँ पर शो किया गया है। और आपको लेबलिंग का बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। लेबलिंग जो है वो इसकी आ सकती है। लॉट ऑफ द टाइम जो है वो क्वेश्चन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आया है कि आप इसे एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन द मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एनी वन एंड ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑल्सो। तो पूरे ये 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है हमें, तो इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। नाउ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ द ओवरीज। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसमें ओवरी का पेयर होता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड ओवा और एग्स एंड द हार्मोन्स एस्ट्रोजन। Above the ovaries are tubes called the oviduct and the fallopian tubes. इसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसमें जब हम देखते हैं कि इसमें एक पेयर पाया जाता है ओवरी का, और जो ओवरी है उसमें ओवा यानी कि एग्स पाए जाते हैं। इसका जो हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है। एंड अबव द ओवरीज आर ट्यूब कॉल्ड द ओविडक्ट।
ये जो ओवरीज जो होती हैं इसमें जो ट्यूब है उसे ओविडक्ट कहते हैं, यानी कि फैलोपियन ट्यूब इसका सेकेंड नेम है। द टू ओविडक्ट यूनिट्स इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द यूट्रस। ये जो ओविडक्ट्स होते हैं ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में कनेक्ट होता है जिसे कि हम यूट्रस कहते हैं। द यूट्रस हैज़ ओपनिंग कॉल्ड वजाइना, और यूट्रस जो है वो वजाइना के अंदर ओपन होता है। नाउ यहाँ पर आपको एक डायग्राम शो किया है जिसमें हम ह्यूमन एक्ट को यहाँ पर शो किया गया है। नाउ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग, सो जिस तरीके से हम लोगों ने फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टडी किया था, तो अब हम देखते हैं कि ये फीमेल और मतलब कि जो ह्यूमन बींग है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होता है। Now see here, during sexual intercourse, the sperm from the male enters into the vagina of the female. जब sexual intercourse होता है उसके अंदर जो sperm होते हैं वो vagina के अंदर enter होते हैं। The sperm reach the oviduct, ये sperm जो होते हैं ये oviduct तक पहुँचते हैं। One sperm fuse with an egg and forms a zygote. स्पर्म जो होते हैं वो क्वांटिटी के अंदर बहुत होते हैं बेटे, उनमें से कोई एक स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज़ होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। द जाइगोट देन गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। ये जो जाइगोट होता है वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है। द जाइगोट देन स्टार्ट डिवाइडिंग टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। इसके बाद में ये जो जाइगोट है ये डिवाइड होना स्टार्ट करता है और एम्ब्रियो बनाता है। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। जो एम्ब्रियो है उसको जो न्यूट्रिशन है ये मदर के ब्लड से मिलता है, जिसके थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू वो मदर की वोम से जुड़ा होता है। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टेक 9 मंथ्स। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो बेबी का डेवलपमेंट है उसको कंप्लीट होने में 9 मंथ का समय लगता है। एंड देन द चाइल्ड इज़ बॉर्न, और उसके बाद में बच्चे का जन्म होता है, जो चाइल्ड है उसका जन्म होता है। स्टेज इन द अर्ली डेवलपमेंट इन द एम्ब्रियो। तो अब किस तरीके से यहाँ पे स्टेजेस कंप्लीट होती हैं वो आपको बताया है यहाँ पे कि देखिए यहाँ से ओवरी से स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद में फर्टिलाइजेशन का ओवरी के अंदर ओव्यूल है। इसके बाद में जब कंटैक्ट हो जाता है स्पर्म से तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद में ये आगे बढ़ता जाता है और ये ब्रेकडाउन जो अलग अलग स्टेजेस है उसके अंदर इसका डेवलपमेंट होता रहता है। 2 स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, और यूट्रस के अंदर ये एंटर होता है। यहाँ पर ये एंडोमेरिटम और इम्प्लांटेशन जो है वो इसका यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहीं पर लगे हुए ही बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और आफ्टर 9 मंथ जो है वो इस तरीके से जो बेबी का जो बर्थ है वो कंप्लीट होता है। नाउ द नेक्स्ट इज द मेंस्ट्रुएशन। द ओवरी प्रोड्यूस 1 एग एवरी मंथ। एवरी मंथ जो ओवरी है वो एक एग प्रोड्यूस करती है। इन द यूट्रस प्रिपेयर टू रिसीव द फर्टिलाइज एग। यूट्रस जो है वो इस जो एग है उसको रिसीव करता है। इट विल बिकम थिक एंड द स्पॉन्जी विथ ब्लड वेसल्स टू नरिशिंग द एम्ब्रियो। ये जो पार्ट है ये बहुत स्पॉन्जी टाइप का होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं और बेबी को ये नरिशमेंट देता है यानी पोषण देता है। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है देन द यूट्रस विल ब्रेक्स एंड कम्स आउट ऑफ द वजाइना एज ब्लड एज म्यूकस। यदि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है तो ये जो सेल्स हैं ये ब्रेक डाउन होती हैं और वजाइना के पार्ट से ये बॉडी के बाहर निकलती हैं जिसमें ब्लड होता है, म्यूकस भी होता है। दिस साइकिल टेक प्लेस वंस एवरी मंथ एंड इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ये जो प्रोसेस है ये हर महीने एक बार आता है, हर महीने में कंप्लीट होता है और इस प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। दीज डिसीज़ ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इस तरह की जो बीमारियां होती हैं ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के समय होती हैं। दे मे बी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लाइक गोनोरिया एंड सिफिलिस एक्सेट्रा। ये जो डिजीज़ हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन टाइप में होती हैं जिसे हम गोनोरिया एंड सिफिलिस के नाम से जानते हैं। और यदि ये वायरल इन्फेक्शन है तो फिर जो HIV एड्स है
उस तरह की जो डिजीज़ हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहलाती हैं। प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे। इस पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो लास्ट 3 to 4 ईयर से हमेशा आ ही रहा है। 1 मार्क्स का आ सकता है, नेम पूछ सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन 3 मार्क्स का आ सकता है आपके पास में। तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लें। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के नेम भी आते हैं 1 मार्क्स के अंदर। तो नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ द प्रेगनेंसी, कंट्रप्शन की जो प्रोसेस है वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट बताया है बेरियर मेथड, सेकंड केमिकल मेथड, एंड थर्ड इज़ द सर्जिकल मेथड। बेरियर मेथड में की कंसिस्ट ऑफ यूजिंग अ कॉन्डोम एंड डायफ्रागम, सर्विकल कैप्स एंड द कॉपर टी इज़ अ मेथड ऑफ द बेरियर मेथड। तो बेरियर मेथड के अंदर बहुत सारे मेथड्स के बारे में हमें पता लगता है, जैसे कि कॉन्डम्स का यूज़ करना या कॉपर टी का यूज़ करना बेरियर मेथड के टाइप्स हैं। केमिकल मेथड्स के अंदर ओरल पिल्स ली जाती हैं, कंसिस्ट ऑफ टेकिंग ड्रग्स लाइक ओरल पिल्स एंड द वेजिनल पिल्स एक्सेट्रा। तो केमिकल मेथड्स के अंदर ये है कि गर्भ निरोधक जो टैबलेट्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, वो ली जाती हैं। और थर्ड मेथड जो है सर्जिकल मेथड है। इसके अंदर क्या होता है बेटे कि कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग और टाइंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वाल्व डिफरेंस इन मेल एंड फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल। इसमें ये होता है कि जो मेल का वॉज डिफरेंस वाला पार्ट होता है और जो फीमेल का फैलोपियन ट्यूब वाला पार्ट है, वहाँ पर सर्जरी कर दी जाती है, और इस तरीके से जो सर्जिकल मेथड है उसे फॉलो किया जाता है ना। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका डायग्राम यहाँ बताया गया है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में बता रही हूँ जो कि इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंटली आते ही हैं, तो वो यहाँ पर बताया गया है। एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नेक्स्ट ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके ये डायग्राम, इसकी लेबलिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट ये पार्ट यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पर आपको जो फ्लावर है उसका ओवरी पार्ट जो है उसे शो किया गया है, तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से लेबल करना सीख लें। और आप इसके अंदर देखें कि जो ओव्यूल्स हैं उनकी पोजीशन देखिए आप किस तरीके से बेटा। फर्स्ट डायग्राम जो है इसके अंदर बताया गया है कि 3 ओव्यूल्स पहले ऊपर की तरफ हैं, है ना, एंटिप्टोल सेल्स को अब कहा गया है। फिर नीचे की तरफ जो है उनमें उनकी पोजीशन क्या है, 2 तो नीचे हैं और 1 उसके ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। और 20 सेंटर के अंदर पोलर न्यूक्लियाई है जो कि एक कंप्लीट है लेकिन 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हुआ है। तो जब भी आप ओवरी वाले पार्ट को शो करते हैं फ्लावर के अंदर, तो आपको इसी तरीके से उसे शो करना है। 3 सेल्स, अब सबसे ऊपर की तरफ 3 सेल्स आएंगी, नीचे की तरफ 3 सेल्स आएंगी, और बीच के अंदर जो है वो 7 सेल है लेकिन वो 8 पार्ट में डिवाइड है ना। 8 हमें यहाँ पे जो न्यूक्लियाई हैं वो दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वाला बीच वाला जो पार्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस पे क्वेश्चन पहले भी बोर्ड में आ चुका है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक डायग्राम और है प्लूमल वाला कि जो भी हम 1 ग्राम ले लें, चना ले लें, और यदि हम उसे सोक करते हैं वाटर के अंदर तो उसके अंदर 2 पार्ट निकलते हैं। 1 पार्ट तो नीचे की तरफ जाता है और 1 पार्ट ऊपर की तरफ जाता है, यानी जब हम उसे मिट्टी में लगा देते हैं, बीज को बोते हैं हम उसके, तो ऊपर वाला जो पार्ट है जो कि आगे जाके स्टेम बनता है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो आगे जाके रूट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो रेडिकल और प्लूमल नाम का जो ये टॉपिक है इसके ऊपर भी क्वेश्चन पुटअप होता है। यहाँ पे देखिए आपको जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसके बारे में भी बताया गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है। तो पोलन ग्रेन बताया है, इसमें स्टिग्मा बताया है, स्टाइल, देन ओवरी, देन बीच वाला जो पार्ट है उसमें बताया गया है कि 2 सेल्स, 1 स्पर्म फर्टिलाइजेशन एंड द जो सेल है 3N सेल है उसके बारे में शो किया गया है। और जो 1 स्पर्म फर्टिलाइज एग जो है 2N सेल्स है उसको भी यहाँ पर हमने दिखाया है। इसके बाद में यहाँ पर इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डायग्राम रिलेटेड टू द DNA। तो DNA और जीन की पोजीशन को यहाँ बताया गया है। DNA प्रोटीन्स एंड द मल्टीफोल्डेड जो है उसको यहाँ पर शो किया गया है। क्रोमोसोम्स को हमने बताया है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उसके आर्म्स को यहाँ पर शो किया गया है ना। और चैप्टर नंबर 8 इज़ कम्प्लीटेड। जितने भी डायग्राम हैं बेटे इस चैप्टर के अंदर वो आपको अच्छे से ड्रॉ करने सीखने हैं, उनकी लेबलिंग करना सीखना है, और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करते हैं फ्लावर में, तो इसका जो सेक्शन कटिंग है उसका डायग्राम, उस पर जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं मेल फीमेल पार्ट के वो, देन पॉलिनेशन वाला जो पार्ट टॉपिक है उस पर भी क्वेश्चन
क्वेश्चन पुटअप होता है, डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। इसके बाद में जो फर्टिलाइजेशन है ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो हमने आगे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखा था वो, इसके बाद मेंस्ट्रुएशन पे भी क्वेश्चन पुटअप होता है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो कई बार पुटअप हो चुका है। सो आई होप कि ये जो टॉपिक हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।